स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मिशा बाजवा चौधरी। शुभ मंगल और सावधान की इस कड़ी में आज बात उसी शुभ खबर की जो बीते कई दिनों से आपको फील गुड करा रही है। जी हां, बात कर रहे हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुई कटौती की, जिसके बाद लगातार दोनों के दाम राहत दे रहे हैं क्योंकि इनमें इजाफा नहीं हो रहा है। सरसों के तेल के बाद अब रिफाइंड ऑयल के दामों में कमी आई है। माना जा रहा है कि माल ढुलाई में कमी से ऐसा हुआ है। हालांकि सब्जी और रोजमर्रा की जरूरत की दूसरी चीजों के दाम काबू में आने अभी बाकी हैं। पेट्रोल और डीजल के रेट की वजह से महंगाई के मोर्चे पर जूझ रहे लोगों को मिली राहत की किश्त बरकरार है। पेट्रोल और डीजल में एक्साइज ड्यूटी में कटौती के बाद दोनों की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। रोज सुबह 6 बजे जारी होने वाले पेट्रोल और डीजल के दामों में शुक्रवार को भी कोई बदलाव नहीं देखा गया। 4 महानगरों की बात करें तो यहां सुबह 6 बजे दाम कुछ इस तरह रहे। दिल्ली पेट्रोल 103 रुपए 97 पैसे प्रति लीटर, डीजल 86 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर, मुंबई 109.98 रुपए प्रति लीटर, डीजल 94 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर, कोलकाता 104 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर, डीजल 89 रुपए 79 पैसे प्रति लीटर, चेन्नई 101 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर, डीजल 91 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर। यहाँ अगर हम आपको रेट दिखाएं तो जो आज के रेट हैं वो 103 रुपए 97 पैसे हैं और दिवाली के बाद से अब तक ये दाम लगभग 6 रुपए से ज़्यादा कम हो चुके हैं। जिस तरह से महंगाई लगातार बढ़ रही थी वो लोगों को परेशान कर रही थी और महंगाई बढ़ने की सबसे बड़ी वजह मानी जा रही थी कि डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे थे। लेकिन अब पेट्रोल के दाम धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं और दिवाली के बाद से जिस तरह से एक साथ 6 रुपए की राहत मिली है, ज़रूर इससे लोग थोड़ी सी राहत की सांस ज़रूर ले रहे होंगे। हालांकि महंगाई अभी भी लोगों को परेशान कर रही है, लेकिन जिस तरह से कहते हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से सभी चीज़ें महंगी हो जाती हैं, अब जब रेट पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए हैं तो ज़रूर जो दूसरी चीज़ें हैं वो भी सस्ती होंगी, उससे आम आदमी राहत ज़रूर महसूस करेगा। पेट्रोल और डीजल के रेट काबू में रहने से सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को हुआ है जो कम सैलरी की वजह से मुश्किलों में घिरे हुए थे, जिनके घर का बजट पेट्रोल और डीजल का बढ़ता रेट बिगाड़ रहा था। पेट्रोल और डीजल के रेट पर केंद्र की कटौती के बाद कई राज्यों ने अपनी वैट की दरें भी अलग से घटाई हैं। असम, त्रिपुरा, मणिपुर, कर्नाटक, गोवा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड जैसे भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य शामिल रहे। इसके अलावा बिहार, ओडिशा, सिक्किम, पंजाब जैसे दूसरे राज्यों ने भी इसमें कटौती करके जनता को राहत देने से गुरेज नहीं की। इनमें से कई राज्य ऐसे हैं जो विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़े हैं, जहां पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती के इश्तेहार छपवाए जा रहे हैं और ढिंढोरा पीटा जा रहा है। पेट्रोल और डीजल के कम रेट का असर अब माल ढुलाई या ट्रांसपोर्टेशन पर भी दिख रहा है। खाने पीने की जरूरी चीजों के दाम घट रहे हैं, जिससे महंगाई पर काबू पाने की संभावनाएं दिख रही हैं। बीते दिनों त्योहारों पर हुई खरीदारी और बाजार में लौटी रौनक ने लोगों के उत्साह को दिखाया है। दिवाली से पहले इस सरकारी गिफ्ट ने लोगों की हौसला अफजाई की। पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने के बाद थोड़ी बहुत राहत ज़रूर मिली है दिल्ली एनसीआर के लोगों को, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जिस तरीके से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे थे, ऐसे में राहत मिलने के बाद बाकी चीज़ों पर भी असर पड़ना शुरू हो गया है। मामले में आप कह सकते हैं कि बाकी चीज़ों का भी इस पर असर पड़ सकता है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, सारी चीज़ें को ऐड करने के बाद ही टोटल कॉस्ट निकल के आती है और शायद यही वजह है कि पेट्रोल डीजल की कॉस्ट कम होने के बाद, उसके रेट कम होने के बाद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में कमी आएगी और उसका असर बाकी चीज़ों पर, रोज़मर्रा की चीज़ों पर पड़ेगा, जिसमें सस्ती चीज़ों से दिल्ली वालों को या फिर दिल्ली एनसीआर वालों को राहत मिलेगी। पेट्रोल और डीजल के रेट घटते ही सरसों के तेल के दाम घट गए थे। शुक्रवार को रिफाइंड की कीमतों में भी गिरावट देखी गई है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि सब्जियों और दूध के रेट भी कम होने से जनता अब राहत की सांस लेने वाली है। हालांकि जितने तेजी से दाम बढ़े हैं उतनी तेजी से कम होने में वक्त लगना तय है, इसलिए फौरी तौर पर इसमें राहत मिलने की उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन ये तय है कि अगर लंबे वक्त तक पेट्रोलियम पदार्थों के दाम स्थिर रहे तो जनता को महंगाई के चंगुल से निकलने में आसानी होगी। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लेकर सियासत भी होती रही है। दाम को लेकर विपक्ष सरकार पर निशाना जनता के हवाले से साधती रही है।
पेट्रोल डीजल की कम कीमत और महंगाई पर नियंत्रण से जाहिर है सरकारों के लिए भी संकट टला है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अर्थव्यवस्था को जिस बूस्टर डोज की जरूरत थी वो मिल गया। दशहरा के बाद दिवाली में हुई जमकर खरीदारी इस बात का प्रमाण है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे से एक नहीं दो शुभ समाचार आए हैं। एक तरफ सरकार के खजाने में जीएसटी का बम्पर कलेक्शन हो रहा है, दूसरी तरफ आर्थिक विकास दर में तेजी की उम्मीद बढ़ गई है। त्योहारी सीजन में जिस तरह से बाजार गुलजार हुए हैं और शादी सीजन में बाजार में जिस पैमाने में कारोबार होने की उम्मीद है, वो सब देश की अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत हैं। 70 साल में जो हुआ उसमें इतना बड़ा जंप लगाया, तो आने वाले 5 साल में हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकते हैं। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर खुशखबरी है, सरकार का खजाना भर रहा है। देश की अर्थव्यवस्था अच्छी हालत में वापसी की राह पर है और विकास की रफ्तार पकड़ने की भी उम्मीद बढ़ रही है। कोरोना काल गुजरने के बाद जिस रफ्तार से भारत की अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ रही है, अब उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 2 वर्षों में भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन सकता है। वित्त मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट इस बात की गवाही दे रही है कि आने वाला वक्त अर्थव्यवस्था के अच्छे दिनों वाला साबित होगा। अर्थव्यवस्था में उछाल आने के कई कारण होंगे। मुख्य रूप से छोटे और बड़े कारण भी होंगे, जिनमें त्योहारी सीजन, शादियों का सीजन और मांग में इजाफा होना। जाहिर है, जब उपभोक्ताओं की जरूरतों में इजाफा होगा तो उत्पादन भी बढ़ेगा। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, साथ ही औद्योगिक विकास की रफ्तार भी तेजी से बढ़ेगी। वित्त मंत्रालय ने मासिक आर्थिक समीक्षा की है, जिसके मुताबिक तेज रफ्तार से टीकाकरण और त्योहारी सीजन अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए काफी साबित होने वाले हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि मांग आपूर्ति के बीच का अंतर कम होगा और लोगों की इनकम में भी इजाफा होगा। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आने वाले वक्त में कई क्रांतिकारी बदलाव भी होने वाले हैं। जाहिर है, अर्थव्यवस्था की उड़ान का व्यापक असर दिखेगा, जिसकी वजह से देश में विदेशी निवेश में भी इजाफा होगा। कोरोना काल से पहले अर्थव्यवस्था से शुभ संकेत मिलना शुरू हो गए थे, लेकिन कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान उठाना पड़ा। एनएसओ की रिपोर्ट के मुताबिक 2018-19 में जीडीपी 6.1% से बढ़ रही थी, जबकि 2019-20 में अर्थव्यवस्था 4.2% से बढ़ी। अप्रैल से जून 2020 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में 23.9% की गिरावट देखी गई, जबकि इसके बाद वाली तिमाही में 7.5% की गिरावट दर्ज की गई। ये वो दौर था जब देश में कोविड संक्रमण का असर अर्थव्यवस्था पर दिख रहा था और देश भर में लॉकडाउन की स्थिति थी। बहरहाल, अब कोरोना भी काबू में है और जीएसटी कलेक्शन एक बार फिर से रफ्तार पकड़ चुका है। अक्टूबर में जीएसटी कलेक्शन 1.30 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। यह आंकड़ा पिछले साल अक्टूबर के मुकाबले 24% ज्यादा है। ये लगातार चौथा महीना है जब जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रहा है। साथ ही जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद दूसरी बार जीएसटी कलेक्शन सबसे ज्यादा हुआ है। जीएसटी का बम्पर कलेक्शन होने का मतलब है कि इस बार त्योहारों के सीजन में खरीदारी बढ़ी हुई है। अर्थव्यवस्था के लिए ये शुभ संकेत माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि साफ पता चल रहा है कि अब कोरोना काल में बंद पड़े कारोबार में तेजी आ रही है, तो माना जा सकता है कि स्थिति सही दिशा में आगे बढ़ रही है। एक दिन पहले ही रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि इस साल आर्थिक विकास की दर 9.5% तक पहुंच सकती है। जानकारों का मानना है कि रिजर्व बैंक के गवर्नर के इस बयान से आर्थिक मोर्चे पर बेहतरी का भरोसा बढ़ेगा। देखिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आएगा, लोग समझेंगे कि भाई एक प्रोफेशनल लेवल पे जो गवर्नर साहब कह रहे हैं उसका कुछ कारण जरूर होगा, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आएगा।
लेकिन ये कॉन्फिडेंस कब जमा होता है, जब सॉलिड होता है कि हम उसकी साइंस देखें कि उस तरफ हम जा रहे हैं। तो अगले 3 और 4 महीने के अंदर में कुछ ऐसा इंडिकेशन आना चाहिए कि इकोनॉमी रियली अपवर्ड मूवमेंट पे जा रही है। शक्तिकांत दास ने यह भी उम्मीद जताई कि पेट्रोल डीजल पर एक्साइज और वैट घटाए जाने से महंगाई में कमी आएगी। आम आदमी को इससे राहत मिलने के आसार हैं। यानी अब बुरे दिन गए और अच्छे दिन आने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कोरोना काल में पूरी दुनिया समेत भारत की अर्थव्यवस्था निचले पायदान पर पहुंच गई थी, लेकिन अब हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था इस महासंकट से भी उभरने लगी है। त्योहारों में लोगों ने जमकर खरीदारी की और अब मंगल कार्यों की शुरुआत हो रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि पूरे देश में शुभ मुहूर्त के दौरान करीब 25 लाख जोड़े शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। जाहिर है शादियां हैं तो जमकर खरीदारी भी होगी और करीब 3 लाख करोड़ रुपए के कारोबार की उम्मीद जताई जा रही है। त्योहारी सीजन के बाद अब शादियों का सीजन आ गया है। करीब 2 साल मंदी की मार को पीछे छोड़कर दिवाली, धनतेरस पर बाजारों में खूब धन वर्षा हुई। बाजारों में आई इस रौनक से कारोबारियों के चेहरे खिल उठे और चेहरे की ये रौनक कम से कम 1 महीने कम होने वाली नहीं है, क्योंकि शादी के सीजन की आहट से बाजार फिर से गुलजार होने लगे हैं। त्योहारी सीजन में हुए जोरदार कारोबार से उत्साहित दिल्ली सहित देश भर के व्यापारी अब शादियों की खरीदारी का इंतजार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 14 नवंबर से 13 दिसंबर तक शादी का सेहरा सजने वाला है और इस 1 महीने में देश भर में लगभग 25 लाख जोड़े शादी के पवित्र बंधन में बंधने वाले हैं, जिसमें करीब 1.5 लाख से ज्यादा शादियों के राजधानी दिल्ली में होने का अनुमान है और इन शादियों में 3 लाख करोड़ के कारोबार होने की उम्मीद है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का एक मोटा अनुमान यह है कि इस 1 महीने के दरमियान देश में लगभग 25 लाख शादियां होंगी और जिन शादियों में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का खरीदारी की वजह से धन का प्रवाह भारत के बाजारों में आएगा। त्योहार में आई खुशहाली की रंगत अब शादियों में भी दिखने को मिलने वाली है। शादियां छोटे से लेकर बड़े स्तर की होंगी और हैसियत के मुताबिक लोग लाखों रुपए से लेकर करोड़ों रुपए भी खर्च करेंगे। ज्वेलरी, साड़ियां और लहंगा चुन्नी की खूब खरीदारी होती है। इसके अलावा शादियों में दिए जाने वाले गिफ्ट आइटम्स की भी जमकर बिक्री होती है। देश भर के व्यापारी, खासतौर पर टेक्सटाइल के व्यापारी, साड़ी के व्यापारी, ज्वेलरी के व्यापारी, घड़ियों के व्यापारी या गिफ्ट आइटम्स देने वाले व्यापारी या शादी में सामान होने वाले जितने भी अन्य प्रकार के जितने भी उत्पाद हैं, उन सबके व्यापारी बहुत उत्साह में हैं। लिहाजा सोने चांदी की चमक एक बार फिर बढ़ गई है और साड़ी, लहंगा चुन्नी, सूट, रेडीमेड कपड़ों की जमकर खरीदारी की जा रही है। आने वाले दिनों में और भी खरीद की उम्मीद से व्यापारियों के चेहरे खिल उठे हैं। बैंक्वेट हॉल से लेकर फूल और कैटरिंग समेत शादी से जुड़े सामानों को बेचने वाले तमाम कारोबारियों की खुशी का ठिकाना नहीं। वहीं दिल्ली समेत देश भर में बैंक्वेट हॉल, होटल, ओपन लॉन, फार्म हाउस सज धज कर पूरी तरह से तैयार हैं। जैसा कि आंकड़े बता रहे हैं, जो संभावनाओं के आधार पर आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं, पूरे देश में लगभग 25 लाख शादियां होने का अनुमान है और इन 25 लाख शादियों के होने से देश में लगभग 3 लाख करोड़ का बिजनेस इससे आने की संभावना है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट के मुताबिक 1 महीने के शादी के सीजन में लगभग 5 लाख शादियों में हर शादी में लगभग 2 लाख रुपए खर्च होंगे। वहीं लगभग 5 लाख शादियों में प्रति शादी खर्च करीब 5 लाख होने का अनुमान है। वहीं 10 लाख शादियों में जिनमें 10 लाख प्रति शादी, 4 लाख शादियां जिनमें 25 लाख प्रति शादी खर्च होगा और 50,000 शादियां ऐसी होंगी जिनमें लगभग 50 लाख प्रति शादी खर्च हो सकता है, जबकि 50,000 शादियों में 1 करोड़ या उससे अधिक के रकम की खर्च होने का अनुमान है। इन सभी को मिला दें तो अगले लगभग 1 महीने में शादी के सीजन में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का कारोबार शादियों की खरीदारी में होगा।
7 जन्मों के बंधन में बंधने से लेकर देश भर में दूल्हे दुल्हन खुश हैं। उनके घर परिवार वाले भी खुशी से चहक रहे हैं और शादी के सीजन में देश भर के छोटे बड़े व्यापारियों के चेहरे पर गुड स्माइल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ये सच है कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने से माल ढुलाई सस्ती होगी, जिसका असर सामान की कीमतों पर भी दिखेगा। लेकिन इसका फायदा कोई और भी उठा सकता है। जी हाँ, जमाखोर और मुनाफाखोरों से आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि मार्केट से उलट अपनी चाल चलने में ऐसे लोग आपकी राहत को छीन सकते हैं। महंगाई के मोर्चे पर भले ही लोगों को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राहत मिली हो, लेकिन सब्जियों के साथ रोजमर्रा की चीजों के बढ़े दामों में राहत मिलने का इंतजार अभी भी है। सवाल ये है कि कहीं जमाखोर और मुनाफाखोर इसकी आड़ में कोई खेल न कर दें। दीपावली पर अर्थव्यवस्था में जो रौनक लौटी थी, वो रौनक अब लोगों के चेहरे पर उतनी नहीं दिख रही है। कम से कम थाली देख करके ऐसा नहीं लग रहा है कि लोगों को राहत मिली है। हम इस समय सब्जी की दुकान पर हैं और अगर हम बात करें तो सब्जियों के दाम कम नहीं हुए हैं, जबकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होने से ट्रांसपोर्टेशन ज़रूर कम हुई है, उसका लागत कम हुआ है, लेकिन वो असर फिलहाल लोगों की थाली पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। अगर सब्जियों की बात करें तो लोगों के लिए सब्जियाँ अभी भी महंगी हैं, वैसी की वैसी, और वो ले जाने के लिए थोड़ी सी सब्जी ले जा पा रहे हैं, उतना ज्यादा उनको राहत नहीं मिल पाई है। सब्जियों और फलों के दाम में लगी आग काबू में कब तक आएगी, ये कह पाना मुश्किल है। वैसे भी कोरोना के दौर में लॉकडाउन और सख्ती से सप्लाई चेन गड़बड़ होने का फायदा उठाने में मुनाफाखोर पीछे नहीं रहे, ये पूरे देश ने देखा था। यहाँ तक कि सरकारी दखल और कार्रवाई के बाद भी लोग सुधरने को तैयार नहीं हुए। पहले के रैंक बहुत कम हो गया जो है बैलेंस आदमी का, बजट गड़बड़ा गया घर का, सारा कुछ महंगाई इतना हो गया है कि जो आसमान छू रहा है। पेट्रोल डीजल तो गवर्नमेंट का तो घटा दिया, लेकिन अब ये लोग नहीं घटा पा रहे हैं। महंगाई के दौर में मुनाफाखोर और जमाखोर अपना माल निकालकर बाजार पर नियंत्रण करने की कोशिश करते रहे हैं। जाहिर है इसका मकसद ज्यादा से ज्यादा मुनाफा बटोरना है। अक्सर इन मुनाफाखोरों और जमाखोरों की कीमत लोगों को भुगतनी पड़ी है। सख्ती और कार्रवाइयां भी इन्हें खौफजदा नहीं कर पाती। हिंदुस्तान के कई हिस्सों में बारिश हुई है, रेन्स हुई हैं, जिसकी वजह से सब्जियां नष्ट हुई हैं, फसल डिस्ट्रॉय हुई है। कई जगह पे क्या हुआ है, रोड ब्लॉकेजेस रहे हैं, मौसम खराब होने के कारण या रेन्स के कारण रोड ब्लॉकेजेस रहे हैं। अब चाहे तो वेजिटेबल्स की फसल डिस्ट्रॉय हो जाए, उससे भी सप्लाई कम होती है। अगर ब्लॉकेज हो जाता है तो सप्लाई डिले होती है, उससे भी सप्लाई शॉर्ट होता है। तो जैसे ही सप्लाई शॉर्ट हुए, इन दोनों वजहों की वजह से दाम उसी टाइम बढ़ जाते हैं। जैसे ही सप्लाई शॉर्ट होती है तो कुछ काला बाजारी वाले जो हैं, इस तरह के जो लोग हैं, वो भी आगे आ जाते हैं। इस तरह की संभावना भी रहती है। सवाल ये है कि मुनाफाखोरों और जमाखोरों पर अंकुश कैसे लगे। बहरहाल अर्थव्यवस्था के लिहाज से जीएसटी का बम्पर कलेक्शन, जीडीपी की बढ़ती रफ्तार समेत तमाम फैक्टर्स प्रभावी बने हुए हैं। इसके अलावा कोरोना की रफ्तार भी काफी सीमित हो चुकी है, लेकिन कोरोना को लेकर जारी लापरवाहियों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोगों के चेहरों से मास्क गायब हो चुका है। ज्यादातर लोग अब मास्क को लेकर गंभीर नजर नहीं आते। साथ ही लोग 2 गज की दूरी का नियम तो भूल ही चुके हैं, जबकि अब बदलते मौसम में ज्यादा सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा। कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान भी। फिलहाल मैं मिशा बाजुबा चौधरी आपकी शुभ रात्रि की कामना के साथ आपसे विदा लेती हूँ।